हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस मुकीम है और आप देख रहे हैं मेवात दस्तक। दोस्तों, आज मैं गांव उटावड़ में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव उटावड़ ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी मौजूदा पंच, सरपंच, विधायक हैं सब मौजूद हैं और यहाँ पर एक मशवरा करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। छिरोकलौत पाल जो है ये काफ़ी फैली हुई है। इन्होंने एक मशवरा रखा है कि हम 25 तारीख को गाँव उटावड़ की मरकज़ में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है मेवात में फैल रही जो बुराइयां हैं उनको किस तरीके से ख़त्म करना है। और ये मेरे पास मौजूद है और इसमें जो सबसे पहली बुराई है वो है मेवात में बढ़ता दान दहेज, जिसकी वजह से गरीबों की बेटियां घर बैठी हुई हैं, क्योंकि मेवात में इतना रोजगार तो है नहीं और लोग जो है शादियां करने के लिए अपनी ज़मीनों को ख़राब कर रहे हैं, यानी कि अपनी ज़मीनों को बेचा जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी तो तब क्या होगा। इसीलिए मेवात के जो लोग हैं, जो मौजूदा लोग हैं, जो पंच सरपंच हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने ये फैसला उठाया है कि जिस तरीके से ये बुराइयां फैल रही हैं उसको कैसे रोका जाए, और उसको रोकने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है गांव उटावड़ की मरकज में 25 तारीख को। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी हो, आपको 25 तारीख को ज़रूर गांव उटावड़ पहुंचना है और जो ये बुराइयां फैल रही हैं उस बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ये मशवरे के लिए लोगों को बुलाया गया है। अभी तो इसमें उटावड़ के और आसपास के गांवों के लोग हैं जो 25 तारीख को मशवरे के लिए मरकज़ में इकट्ठा किया जाएगा, तो वहां पर बड़ी तादाद में लोग आएंगे और 25 तारीख को डेट डिसाइड की जाएगी कि किस दिन महापंचायत की जाए। और ये सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उनके खिलाफ, और जो नशाखोरी चल रही है इसके खिलाफ, जुए के खिलाफ, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ ये पंचायत की जा रही है और इसको इंशाल्लाह अमल में लाया जाए। तो इसके आयोजक कौन होंगे मुख्य? इसका आयोजक है, इसके जो निवेदक है समस्त छिरोकलौत पाल है, जिसमें छिरोकलौत पाल के सभी थामे हैं, चाहे वो कोटिया हो, चाहे वो उटावड़िया हो, चाहे वो रुपड़िया हो, चाहे डाग बज्जा, और जितने भी छिरोकलौत पाल के जहां तक छिरोकलौत पाल है वो इसकी निवेदक है सारी। इससे पहले भी इस तरह की महापंचायत हुई है, लेकिन उनका असर कहीं ना कहीं नहीं हुआ जमीनी स्तर पर देखा जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ है। आज से 15-17 साल पहले मुझे भी याद है, कोर्ट में एक महापंचायत हुई थी स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर, तो उसका असर हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े उस पे लेवल पे नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने, वो दहेज के खिलाफ पंचायत थी, तो दान दहेज खत्म करके कोर्ट में जाके उस पंचायत को अमल में लाके शादियां की थी। आप जा करके देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि अमल नहीं हुआ था, अमल हुआ था। और अब उम्मीद की जाएगी कि अब और ज़्यादा अमल होगा और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर अमल की इस तरह बात की जाए तो फिर तो काम करना ही बंद कर दे इंसान, तो कोशिशें करती रहनी चाहिए। जब भी इस तरह की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जहन में एक सवाल होता है कि जो इन पंचायतों को करते हैं वही लोग इनका जो नियम कानून बनते हैं उन्हीं को तोड़ देते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो सब तरह के लोग होते हैं जो सब जगहों पे आके बैठते हैं, लेकिन इस पंचायत के लिए खास तौर पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब यहाँ से विधायक हैं, जिम्मेदार घर भी है हमारा। तो सबसे पहले तो अगर कोई बुराई हमारे अंदर है तो हम उसमें इंशाल्लाह सुधार लेकर के आएंगे। और जहाँ तक बात आ रही है जिम्मेदार की, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हालांकि लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, मेरे घर में जो पिछले कुछ टाइम से शादियाँ हो रही हैं, चाहे मेरी बहन की हुई है, चाहे मेरे भाई की हुई है, वो सारी बिना दहेज के हुई है और 1 रुपए के चांदी के सिक्के के साथ हुई है। और भी यहाँ पे इलाके में बहुत सारे लोग हैं। और फिर एक सबसे बड़ी बात है कि ये पंचायत जो है उटावड़ गांव में रखी जा रही है, और उटावड़ गांव के लोग भी और उटावड़ का मिजाज भी इस तरह का है कि अगर किसी चीज़ को सोच ले तो इंशाल्लाह अमल में आएगी। बड़ा गांव है, बड़े दिल के लोग हैं और पूरी छिरोकलौत पाल यहाँ पर आएगी, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बेहतर। 36 बिरादरी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? 36 बिरादरी के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये दहेज को बंद किया जाए, क्योंकि ये दहेज के चक्कर में मेवात के जो लोगों की ज़मीनें हैं, जो फसल हो रही है, जिस फसल से ये लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ वक्त ऐसा आ जाएगा जो ज़मीनें बेच रहे हैं दहेज के चक्कर में कि फिर इनके पास अपना जीवन व्यवसाय के लिए भी कोई जो है वो नहीं बचेगा। और इनको लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ज़मीनें ना बेचें और दान दहेज बंद करें, इन लड़कियों को पढ़ाएं। जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो दान दहेज भी अपने आप बंद हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग
ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पास बीच में कुछ लोग आए थे, जी फलानी जगह एक लड़की है, हमारा रिश्ता करा दो। मैंने कहा क्या खास बात है ऐसी? क्या जी कोई दान दहेज नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं दान दहेज मांगोगे? बोले नहीं दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसी क्या खास बात है जो दान दहेज नहीं मांग रहे हो? बोले लड़की नर्स लगी हुई है जी, 50,000 रुपये महीना कमाती है, 50,000 रुपये हमारा बेटा कमा लेगा तो दान दहेज की जरूरत ही नहीं है। तो जो पैसा लड़की की शादी में उस दहेज में लगा रहे हैं, उसको लड़की की तरबियत में, लड़की की तालीम में, उसमें खर्च कर दें तो दान दहेज तो अपने आप बंद हो जाएगा। दान दहेज बंद करना है तो ऐसा नहीं कि दान दहेज बंद, दान दहेज किस वजह से चल रहा है उस वजहों के पीछे भी जाएं, और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जिन पे अमल करना पड़ेगा। सब एक बहुत बड़ी समस्या है इलाके में, चाहे उटावड़ की मान लो, झांडा माड़ू का रोपड़ा में नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं बेचने वाले हैं हम ही लोग हैं, और हम ही उन लोगों का फिर सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नशाखोरी जो हो रही है उसमें चलो ठीक है, आज सारी जगहों पे नशेखोरी चल रही है। आप देश में कोई हिस्सा उठा लो, कहीं ऐसा नहीं है कि नशाखोरी नहीं है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं चले जाओ, सब जगह है। लेकिन उसमें मेन बात ये है कि कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो लोग अभी यहाँ हम 10 लोग कुछ भी कह दें, ठीक है, फिर उसको अमल में लाना पड़ेगा। हम ही लोगों की कहीं ना कहीं इनको मदद हो जाती है। हमारे जैसे नेताओं के पास लोग आ जाते हैं, जी फलाना लड़का है हमारा नशे में पकड़ लिया, इसका टेलीफोन कर दो। तो कम से कम इतनी बात करनी पड़ेगी कि भाई विधायक से भी अगर विधायक ने टेलीफोन नहीं किया किसी का तो कोई बुरा ना माने। भाई नशे का मतलब है नशे में पकड़ा गया है तो मत करो जी फोन। तो कड़े कदम तो लेने पड़ेंगे ना अगर सुधार करना है तो। नाजिम साहब, एक समय था जब गांव उटावड़ में, उटावड़ चौक से बाहर एक दारू का ठेका खुला था, तो उसके बाद गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। उन्होंने फैसला किया था भाई इसको तोड़ दो। जब तक पंचायत उठी नहीं थी तब तक लोगों ने उसको जाके खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। आज इस तरह की शुरुआत क्यों नहीं हो पाती? वो जज्बा चाहिए उस तरह का। कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि जज्बा नहीं है, तोड़ भी दिया तो आज के डेट में, आज की तारीख में लोगों का इस तरह का मिजाज हो गया है कि वो सामूहिक फैसलों में भी ठेका तोड़ना है, 5 आदमी पीछे से जाके पुलिस को दरखास्त दे के आ जाएंगे, जी फलाने आदमियों ने ठेका तोड़ दिया। पहले जो सोच थी लोगों की वो इस तरह थी कि अगर ठेका तोड़ दिया तो सामूहिक फैसला है, चाहे कोई माफी के मुखालिफ है, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। ये वजह है कि आजकल लोग सियासत का पैमाना इतना ज्यादा गिर चुका है कि हर चीज में सियासत कर रहे हैं। सियासत को सियासत की जगह रहने दिया जाए, ये प्रॉब्लम है। देखो, मैं सबसे पहले तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम का, आपका, जो आप लोग यहाँ पंचों के बीच में आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे चकलोतपाल के जो चौधरी साहिबान हैं उन्होंने, और हमारे विधायक साहब हैं, उन्होंने इस बात पे गौर फिक्र किया है कि जो समाज में बुराई फैल रही है उन पर किस तरह लगाम लगाया जाए। सबसे पहले चाहे नशाखोरी की हो, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे रिश्तों में आजकल बहुत अनबन चल रही है, इनका तलाक का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो जो समाज में नफरत या जो अपने बच्चे को भटकाए, अपने गोल से भटकाए, जो अपने टारगेट से भटकाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 25 तारीख को, चाहे हमारे चकलोतपाल के, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे MP में हो, कहीं भी रह रहे हो, सबको आमंत्रित किया गया है कि आने वाली 25 तारीख को उटावड़ मोड़ पर हम मरकज़ के सामने ये पंचायत रख रहे हैं कि अपनी राय, सभी राय दें और अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर अपनी राय रखें। और आने वाले टाइम में एक महापंचायत का उसी 25 तारीख को ऐलान किया जाएगा कि सब लोगों की मशवरा, एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा कि इन चीज़ों पे बात होगी। और आने वाली जो महापंचायत होगी पूरे इलाके लेवल पे, बहुत जो लाखों की तादाद में लोग आए, इस लेवल पे कराने की उम्मीद है। और इंशाल्लाह आशा करते हैं कि 25 तारीख के बाद ये डिसाइड हो जाएगा। एक बुराइयों का जो 8-10 जो भी जो समाज में बड़ी से बड़ी बुराई है उनको रोकने के लिए बुद्धिजीवी लोग, हर नेतागण, पंच लोग, चौधरी साहिबान, पढ़े लिखे तबके से हर तरह के लोग शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते, उलमा इकराम उम्मीद करते हैं कि सबकी राय से मिलकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, एक तरह से कि इन बातों पे, इन बुराइयों पे हम काम करेंगे और बात करेंगे, और इन पे गांव वाइज इन चीज़ों पे लगाम लगाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को गांव उटावड़ में, उटावड़ चौक के पास हमारे मरकज़ है, उसके प्रांगण में ये पंचायत होगी।
इसमें आप लोगों को, सभी को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी को आना है और इन बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना है। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे, पूरे हमारे गाँववासी आपकी सेवा में रहेंगे और इंशाल्लाह इस पंचायत को बेहतर बनाना है और एक सक्सेसफुल बनाना है हमें। और आप लोग, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों से ही मिलकर हम इस पंचायत को, इस अपने जो हमारा एक मकसद है उसमें कामयाब हो पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज और सरपंच साहब मैं आपसे चाहूंगा, जो लोग गो तस्करी में या गोहत्या में संलिप्त हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आपकी तरफ से। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इससे घटिया हरकत, इससे घटिया काम आज के टाइम में कोई नहीं हो सकता है। जो हाँ, और ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में ये रहेगा। गौकशी का मामला हो चाहे वो कुछ भी हो, हमारे गांव में तो काफ़ी सालों से नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो भी चल रहा है, जो अफवाह चलती रहती है, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी पे हमारा ये गौकशी का मामला रहेगा कि इंशाल्लाह मेवात में से हम गौकशी को भी हटाकर छोड़ेंगे। और ख़ासकर मेव समाज, चाहे कोई हरियाणा में बसता है, चाहे यूपी में, राजस्थान में, कहीं भी हो, सबसे ये दरख्वास्त है हमारी सारी छिरक लोकपाल की तरफ से कि ये जो चीज़ें बर्बादी की हैं, जो हमारी कौम को ख़त्म किए जा रही हैं, इनको सब बुराइयों को, जैसे नशाखोरी है, सबसे पहले दहेज है, गौकशी है, डीजे वगैरह है, सब को ख़त्म किया जाए। और ये मेरी सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि 25 तारीख में जब हमारे लीडर साहिबान, आलिम साहिबान उटावड़ मोड़ पर मरकज़ में पंचायत की तारीख तय करने के लिए आएंगे, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंचकर अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।